हेलो स्टूडेंट। सो आज हम अपनी यूनिट जो हमारा चल रहा है फ्लो थ्रू पाइप, तो उसमें हम आज का जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक या जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो एनर्जी ग्रेड लाइन के ऊपर है। क्लियर है? तो इसमें सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट समझेंगे दो टर्म्स, एक टोटल एनर्जी लाइन होता है, एक हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होता है। ये दोनों क्या होता है, और फिर एक पाइप को लिए केस लेंगे और उसको हम लोग ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं टोटल एनर्जी लाइन, या इसको टोटल हेड लाइन भी बोला जाता है। क्लियर है? यानी कि हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी है उसको हेड के टर्म्स में पहले तो नोट डाउन करते हैं और उसको क्या करते हैं ग्राफिकली हर एक पॉइंट पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो गया हमारा टोटल एनर्जी लाइन या टोटल हेड लाइन? इट इज़ डिफाइन एज अ लाइन विच ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ टोटल एनर्जी हेड एट डिफरेंट पॉइंट अलोंग द लेंथ ऑफ पाइप कंटेनिंग द फ्लूइड। तो टोटल हेड हमारा क्या क्या हो सकता है? प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, डेटम हेड। आप सपोज करिए अगर ये एक पाइप है तो हम ये कंसिडर करते हैं कि पॉइंट 1 पे टोटल हमारा एनर्जी या टोटल हेड कितना है वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे ही आगे अगर हम लोग मूव करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो इतना है। अब आप ये बोलेंगे कि सर ये जो होता है हमारा एनर्जी वो तो कांस्टेंट रहता है, पर यहाँ पे क्यों ये इंक्लाइंड दिखाया जा रहा है? एक्चुअली इंक्लाइंड यहाँ पे इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि पॉइंट 1 पे जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जब पॉइंट 1 से लेके ये मान लेते हैं बीच में कहीं एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए 1 डैश पे अगर पहुँचेगा तो 1 डैश पे, और इसका 1 डैश से ये जो लेंथ है मान लीजिए कि L डैश है और टोटल लेंथ जो है वो इसका L है, तो L डैश तक जाएगा। तो जैसे ही L डैश तक जाएगा मतलब 1 से लेके 1 डैश जाने में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो फ्रिक्शन के फॉर्म में लॉस हो जाएगा। तो जब फ्रिक्शन के फॉर्म में लॉस हो जाएगा तो जब हम बर्नौलिस थ्योरम पॉइंट 1 डैश पे लगाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 डैश अपॉन रो जी V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 जो भी होगा Z1 डैश और प्लस HL मतलब क्या, कुछ अमाउंट लॉस हो जाएगा। तो मतलब अगर पॉइंट 1 और पॉइंट 1 डैश के बीच में लगाएंगे तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रिक्शन के फॉर्म में लॉस हो जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो टोटल ग्रेडियंट लाइन है वो थोड़ा ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम लोग आगे मूव कर जा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर अमाउंट से वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। तो वैसे ही अगर हम 1 डैश के जगह में अब मान लीजिए 2 पे अगर हम डिनोट करेंगे तो पॉइंट 1 पे हमारा जो टोटल हेड होगा ये होगा P1 अपॉन रो जी V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1। पॉइंट 2 पे हो जाएगा P2 अपॉन रो जी प्लस V2 अपॉन 2G प्लस Z2। तो अगर मैं बर्नौलिस थ्योरम लगाऊं 1 और 2 के बीच में तो ऐसे लगा सकते हैं P2 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 और प्लस हेड लॉस। क्लियर है? हेड लॉस हो गया। तो देखिए ये P1 अमाउंट ऑफ एनर्जी वो यहाँ पे था, पॉइंट 2 पे दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और उसी में हमें HL को ऐड कर दूंगा तो जितना पहले पॉइंट 1 पे एनर्जी था वो उतना एनर्जी आ रहा है। तो अल्टीमेटली हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो टोटल एनर्जी लाइन या टोटल हेड लाइन होता है वो हर एक पॉइंट पे टोटल एनर्जी को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी पाइप के इंट्रेंस में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे जैसे फ्लूइड आगे मूव करते जाता है तो ड्यू टू फ्रिक्शन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होता है। तो जब सम अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होगा तो उसके अलग अलग पॉइंट पे आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो एनर्जी का जो मतलब कि जो एनर्जी रहता है वो कम होते जाता है। क्लियर है? क्यों कम होता है? क्योंकि सम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रिक्शन के फॉर्म में लॉस होता है। तो जब हम लोग कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद अगर हम कैलकुलेट करेंगे टोटल एनर्जी तो कुछ हेड लॉस को माइनस करना पड़ेगा। इसलिए आप देखेंगे कि इस तरीके से एक डिक्रीजिंग स्लोप में एक इंक्लाइंड लाइन हमें टोटल ग्रेड लाइन का मिल रहा है। क्लियर है? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि टोटल ग्रेड लाइन क्या होता है। तो टोटल ग्रेड लाइन हमारा क्या है, जो टोटल ग्रेड लाइन है वो अगर एक पाइप के L लेंथ से अलग अलग पॉइंट पे पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 मान लीजिए अलग अलग पॉइंट पे अगर मैं टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने की कोशिश करूं और उसको अगर एक लाइन से अगर मैं ज्वाइन करूं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल ग्रेडियंट लाइन हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये टोटल ग्रेडियंट लाइन या टोटल एनर्जी लाइन है, ये समझ में आ रहा होगा। क्लियर है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, या इसको पीजोमेट्रिक हेड लाइन भी बोला जाता है। अब पीजोमेट्रिक मतलब क्या होता है, तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो पीजोमेट्रिक जो हेड होता है वो क्या होता है, हमारा प्रेशर एनर्जी और डेटम एनर्जी दोनों हेड का सम होता है। क्लियर है। तो अगर मैं टोटल एनर्जी, अब देखिए टोटल एनर्जी लाइन क्या है, P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड, और टोटल हाइड्रोलिक लाइन, हाइड्रोलिक हेड क्या हो जाएगा में हमारा हाइड्रोलिक हेड P अपॉन रो जी प्लस जेड। यानी कि अगर मैं टोटल हेड लाइन में से अगर हाइड्रोलिक लाइन को माइनस करूं तो हमें क्या मिलेगा, केवल काइनेटिक हेड मिलेगा वी स्क्वायर अपॉन 2g। तो जो टोटल हेड लाइन होता है उसमें से अगर मैं काइनेटिक हेड को माइनस कर दूंगा तो ये मेरे को जो लाइन मिलेगा उसको मैं बोलूँगा क्या, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो ये हमारा जो ब्लैक कलर का जो लाइन है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हो जाएगा। मतलब एक बार अगर हमें मुझे टोटल एनर्जी लाइन मिल जाएगा, उसमें से मैं वेलोसिटी हेड को माइनस कर दूंगा तो हमें मिल जाएगा क्या, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि ये टोटल एनर्जी लाइन क्या है। देन इसके बाद जब एक बार आप टोटल एनर्जी लाइन कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको हाइड्रोलिक लाइन क्लियर हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी लाइन क्या बता रहा है कि अगर एक पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसके अलग अलग पॉइंट पे टोटल हेड कितना है उसको लेंथ के रिस्पेक्ट में अगर हम उसको ड्रॉ करेंगे, ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा टोटल एनर्जी लाइन। और टोटल एनर्जी पोटेंशियल हेड, काइनेटिक हेड, प्रेशर हेड। क्लियर है। जबकि हाइड्रोलिक लाइन क्या होता है, या इसको हाइड्रोलिक लाइन को पीजोमेट्रिक हेड भी बोला जाता है। मतलब वो प्रेशर एनर्जी और डेटम एनर्जी का समेशन होता है। यानी कि मैं टोटल हाइड्रोलिक लाइन में से अगर मैं काइनेटिक हेड को माइनस कर दूं तो हमें वो क्या मिल जाएगा, पीजोमेट्रिक हेड मिल जाएगा, पीजोमेट्रिक हेड लाइन मिल जाएगा। तो एक ये छोटा सा जो पाइप था उसके लिए हमने देखा। अब रियल में अगर हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि ये दो रिजर्वायर है, ये रिजर्वायर 1 है जिसमें कि हमारा लिक्विड जो है वो स्टोर है, और रिजर्वायर 2 है जिसमें एक पाइप के थ्रू हम 1 से 2 में मान लेते हैं फ्लूइड को ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है। अब अगर हम यहाँ पे अगर हमें क्वेश्चन आएगा कि आप हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल ग्रेडियंट लाइन को ड्रॉ करिए, तो देखिए कैसे ड्रॉ होगा। सबसे पहले देखिए कि जो पॉइंट ए है, पॉइंट रिजर्वायर 1 है, तो रिजर्वायर में टोटल एनर्जी कितना है, ये जो अगर मान लेते हैं कि अगर ये एक डेटम है तो यहाँ से मान लेते हैं कि जेड ए जो होगा वो टोटल अमाउंट ऑफ इसका हो जाएगा, क्योंकि रिजर्वायर में कोई वेलोसिटी तो रहेगा नहीं। अगर आप टैंक देखेंगे बहुत बड़ा सा टैंक, तो वहाँ पे वाटर का तो कोई वेलोसिटी होता नहीं है, वो स्टैग्नेंट अवस्था में रहता है। प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, तो गेज प्रेशर भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो प्रेशर एनर्जी भी नहीं जाएगा, बस क्या रहेगा, वो एक एलिवेशन पे है, तो उसमें जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहता है, जो कि मान लेते हैं कि जेड ए अमाउंट ऑफ एनर्जी इस पर्टिकुलर रिजर्वायर में अमाउंट स्टोर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे सपोज करिए जैसे ही ये पाइप को अलाउ करेंगे तो जो टोटल हमारा एनर्जी लाइन है उसमें से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो जाएगा एज अ फॉर्म ऑफ एंट्रेंस लॉस। तो एंट्रेंस लॉस का फॉर्मूला हमने देखा था, ये HE मतलब है एंट्री लॉस। तो एंट्री लॉस का फॉर्मूला क्या होता था, 0.5 प्लस इस पर्टिकुलर में v वेलोसिटी से अगर मान लीजिए फ्लूइड मूव कर रहा है तो 0.5 v स्क्वायर अपॉन 2g। क्लियर है। इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एंट्रेंस लॉस के नाम पे कम हो जाएगा। तो अब मैं पाइप का यहाँ से लेके मान लेते हैं कि ये 0.1 से लेके और ये 0.2 तक टोटल कितना, मतलब कि हर अलग अलग पॉइंट पे टोटल कितना एनर्जी है और कितना हाइड्रोलिक एनर्जी है उसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तो जैसे देखिए जैसे ही 0.1 पे यहाँ पे एंट्री करेगा, मान लेते हैं कि v वेलोसिटी से एंट्री किया, तो टोटल एनर्जी लाइन में से 0.5 v स्क्वायर अपॉन 2g अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एंट्री लॉस के फॉर्म में मान लेते हैं डिक्रीज हो गया। तो अब अगर मैं इसमें टोटल हाइड्रोलिक लाइन 0.1 पे अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो वो मान लेते हैं कि इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हो जो अवेलेबल है। अब जैसे जैसे आगे हम लोग मूव करेंगे तो मान लेते हैं कि अगर इस पाइप का लेंथ L है,
और फ्रिक्शन फैक्टर कुछ एफ है, तो उस फ्रिक्शन के कारण कहीं ना कहीं सम अमाउंट ऑफ एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग आगे मूव करते जाएंगे वैसे वैसे सम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रिक्शन के फॉर्म में डिक्रीज होते जाएगा। तो ये जो रेड लाइन का जो ग्राफ बता रहा है वो बता रहा है टोटल ग्रेडियंट लाइन, मतलब कि अलग अलग पॉइंट पे टोटल कितना हेड अवेलेबल है उसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हूँ यहाँ पे। क्लियर है? तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो लेंथ L का जो भी हमारा टोटल लाइन हमने ड्रॉ किया है वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल ग्रेडियंट लाइन। अब इनिशियली मेरा एनर्जी इतना था, उसमें से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंट्री लॉस में लॉस हो गया। उसके बाद यहाँ से लेके अगर यहाँ तक का हम बात करें तो ये वाला क्या बताने की कोशिश कर रहा है, देखिए पॉइंट 1 पे ये जो बता रहा है वो इस पॉइंट पे P1 अपॉन रो जी प्लस वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस Z1 पॉइंट का जो भी एलिवेशन है वो बता रहा है। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे यहाँ तक मूव करके आएँ तो पॉइंट 2 पे ये वाला जो अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्या बता रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है ना, तो P2 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2, और इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो फ्रिक्शन के फॉर्म में लॉस हो चुका है। क्लियर है ये? तो ये हमारा हो गया क्या, पॉइंट 1 से लेकर 2 तक का टोटल ग्रेडियंट लाइन। अब जैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि टोटल ग्रेडियंट लाइन में से अगर मैं वेलोसिटी हेड को माइनस कर दूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो ये टोटल ग्रेडियंट लाइन था और इसमें मान लेते हैं v वेलोसिटी से मूव हो रहा है, तो इसमें से इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी को मैं माइनस कर दूंगा तो हमारा वो लाइन जो है इसके जस्ट पैरेलल हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हो जाएगा। क्लियर है? और दूसरा चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलेगा कि जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होगा और टोटल ग्रेडियंट लाइन में एट लास्ट पॉइंट पे एक और टाइप ऑफ एनर्जी का लॉस होगा जो कि एग्जिट लॉस के फॉर्म में, तो जो वो वेलोसिटी हेड के बराबर ही रहेगा। तो मतलब यहाँ पे एक और लॉस हमें देखने को मिलेगा v स्क्वायर अपॉन 2g। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि दो अगर रिजर्वायर हैं और उसमें एक पाइप से कनेक्टेड है तो कैसे हम उसके लिए टोटल ग्रेडियंट लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी क्या करते हैं इसको भी समझ लेते हैं, एक और एग्जांपल लेंगे और यहाँ पे एक बड़े पिक्चर में और समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा होगा तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो कोई नहीं, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसके बाद भी एक और प्रैक्टिस लेंगे कि कैसे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हम लोग बनाएंगे। तो ये वाला अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अब हम लोग नेक्स्ट वाला मूव करते हैं, वो भी सेम एग्जांपल है। ये भी मान लेते हैं कि हमारा रिजर्वायर ए है और ये एक रिजर्वायर 2 है। अब उसमें एक सिंगल पाइप की जगह हमने क्या किया है, अलग अलग हमारा मतलब कि डिफरेंट डायमीटर के पाइप को हमने इंसर्ट किया है ताकि हम लोग वो अलग अलग जो और लॉस के बारे में पढ़े हैं वो भी उसको भी हम लोग इसमें कंपाइल कर सकें। क्लियर है? तो जैसे देखिए यहाँ पे पॉइंट ये रिजर्वायर 1 है, मतलब यहाँ पे टोटल जो है वो अगर डेटम से हम बात करें तो ZA मान लेते हैं कि डेटम से इसका हाइट है, तो ZA अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ तक स्टोर है। अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ इस रिजर्वायर से यहाँ से मान लेते हैं कि V1 वेलोसिटी से अगर हमारा फ्लूइड इसमें एंट्री कर रहा है तो टोटल एनर्जी लाइन में से सम एंट्री लॉस के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगा और वो कितना हो जाएगा हमारा 0.5 v1 स्क्वायर अपॉन 2g। तो अब यहाँ पे हम लोग आ गए। अब यहाँ से लेके देखिए मान लेते हैं मेरा ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो 1 से लेके 2 तक जाने में हमें क्या रहेगा, तो जो ये रेड कलर का लाइन है ये हमें क्या बता रहा है, टोटल ग्रेडियंट लाइन बता रहा है। तो 1 पे जितना भी अमाउंट ऑफ यहाँ पे टोटल हेड अवेलेबल रहेगा तो 2 तक जाने में हमें ये देखने को मिलेगा कि सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो फ्रिक्शन के फॉर्म में लॉस हो जाएगा, जिसको कि हमने यहाँ पे क्या दिखाया है, HF1 से दिखाया हुआ है। ठीक है, फ्रिक्शन के फॉर्म में ये लॉस हो जाएगा। अब क्या होगा कि जैसे ही पॉइंट 2 पे हम लोग पहुंचेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सडन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो सडन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो हमने पढ़ा हुआ है ना कि सडन कॉन्ट्रैक्शन के केस में हमारा जो एनर्जी का लॉस होता है वो कितना हो जाएगा, 0.5 v2 स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ से आप ग्राफ देखेंगे कि यहाँ से सडनली क्योंकि हुआ है तो एक वर्टिकल लाइन के थ्रू इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हमारा ग्रेडियंट लाइन नीचे आ जाएगा।
क्लियर है। तो हम पॉइंट 2 तक पहुंच गए। अब 2 से लेके 3 तक जैसे ही जाएंगे तो जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, तो 1 2 ये मान लेते हैं कि L1 लेंथ है, तो ये L2 लेंथ है और ये L3 लेंथ है। तो L2 लेंथ से जैसे ही फ्लूइड हमारा मूव करेगा वैसे वैसे हमारा क्या हो जाएगा, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रिक्शन के फॉर्म में लॉस होते जाएगा। तो ये 2 से लेके जब हम लोग 3 पे मूव करेंगे तो वैसे वैसे आप देखिएगा कि एनर्जी का लॉस होते जा रहा है। और कितना एनर्जी का लॉस होगा, HF2, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, FL2 V2 स्क्वायर अपॉन 2G D2, इसके बराबर हो जाएगा, HF2 के बराबर हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ 3 पे पहुँचेंगे तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग 3 पे पहुँच गए, सडन इनलार्जमेंट हो रहा है। तो सडन इनलार्जमेंट होता है तो उस केस में हमारा जो वेलोसिटी का जो एनर्जी का लॉस होता है वो क्या होता है, V2 माइनस V3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G। तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये लॉस हो गया इस फॉर्म में, इनलार्जमेंट के फॉर्म में। यहाँ तक आया। अब 3 से लेके अगर हम 4 तक मूव करेंगे तो देन अगेन हमें क्या मिलेगा कि HF3 के फॉर्म में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस होगा। तो ये हमारा रेड लाइन यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल इस पर्टिकुलर पाइप के लिए हमने टोटल ग्रेडियंट लाइन को ड्रॉ किया हुआ है। क्लियर है। अब देखिए, अब जैसे ही पॉइंट ये आएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, क्योंकि किसी और रिजर्वायर में यहाँ पे मूव कर रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, एग्जिट लॉस हो रहा है। तो एग्जिट लॉस के फॉर्म में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होगा जो किसके बराबर होता है, 0.5 V स्क्वायर अपॉन 2G। तो यहाँ पे V क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 0.5 V3 अपॉन 2G, V3 स्क्वायर अपॉन 2G। अब एक बार जब हम लोग को ग्रेडियंट लाइन मिल जाएगा तो इस पाइप में वेलोसिटी क्या है, V1 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में अगर मैं हाइड्रोलिक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो उसमें से V1 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस कर दूंगा तो जो मुझे लाइन यहाँ पे मिलेगा वो हमारा हाइड्रोलिक लाइन हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पाइप का डायमीटर क्या हो रहा है, पहले ज़्यादा था, यहाँ पे कम था। तो सडनली यहाँ पे भी हमें को क्या देखने को मिलेगा, प्रेशर में ड्रॉप देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे भी सडनली हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो डिक्रीज हो रहा है। अब एक बार यहाँ तक का अगर मुझे पता चल जाएगा तो देन अगेन अगर मेरे को P2 वेलोसिटी पता है तो उसमें मैं या तो ऐड कर दूंगा तो हाइड्रोलिक लाइन पहुँच जाऊंगा, या हाइड्रोलिक लाइन पता रहेगा तो यहाँ से अगर मैं V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस कर दूंगा तो हमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन मिल जाएगा। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि जैसे यहाँ पे देखिए जो हमारा पाइप 2 था उसका डायमीटर कम था और पाइप 3 का जो डायमीटर है वो ज़्यादा होगा। तो मतलब जैसे ही फ्लूइड यहाँ से यहाँ पे एंट्री करेगा वैसे ही बड़े एरिया के कारण हमारा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज हो जाएगा तो इस केस में ये डिक्रीज ना होने के बजाय हमने देखा ये ऊपर की तरफ हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ सडनली इनलार्जमेंट हो रहा है तो हमारा प्रेशर की अमाउंट बढ़ जा रही है। बाकी सब तो सेम हो रहा है, डेटम भी हाइड्रोलिक लाइन के लिए सेम है, टोटल लाइन के लिए भी सेम है, वेलोसिटी का भी यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मेन देखने को ये मिल रहा है कि जैसे ही सडनली एरिया बढ़ रहा है तो हमारा प्रेशर एनर्जी बढ़ रहा है। तो इसीलिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन यहाँ पे जंप कर जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो हमें पता रहेगा ये वाला स्लोप टोटल ग्रेडियंट लाइन में से, उसमें से V3 स्क्वायर V3 का स्क्वायर अपॉन 2G माइनस कर देंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए टोटल हमें ग्रेडियंट लाइन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये टोटल ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड में बनाया गया है तो मैं क्या करता हूँ कि सेम इसी से जैसा एक एग्जांपल लेता हूँ और यहाँ पे एक बार बड़े से पिक्चर के फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और उसके बाद इसी डायग्राम को एक बार फिर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे एक अच्छा स्पेस पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक बार अगर आप ये वाला डायग्राम समझ जाएंगे तो ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में फिर कुछ रखा ही नहीं है, फिर इजीली आप इससे स्कोर कर सकते हैं मार्क्स।
देखिए मैं एक बार और अच्छे से डायग्राम बना देता हूँ कि मान लेता हूँ कि ये मेरा एक रिजर्वायर है और यहाँ से एक हमारा पाइप जो है वो कनेक्टेड है, क्लियर है। और मान लेते हैं कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर को हम लोग डायरेक्टली रिलीज़ कर दे रहे हैं। इस केस में हम लोग मान लेते हैं एटमॉस्फेयर को रिलीज़ कर रहे हैं, क्लियर है। तो अब हमें देखिए, अगर मान लेते हैं कि ये मेरा रिजर्वायर 1 है तो यहाँ तक मान लेते हैं कि हमारा जो है वाटर है वो इसमें स्टोर है। तो और डेटम से इसका जो हाइट है वो मान लेते हैं कि हमारा ZA है, क्लियर है। इसका मतलब टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इतना स्टोर है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए मान लेते हैं कि पाइप का जो डायमीटर है, लेंथ है वो L है और डायमीटर जो है वो D है, क्लियर है। तो अब क्या हो जाएगा, जैसे ही हम वॉल्व यहाँ पे ओपन करेंगे तो मान लेते हैं कि v वेलोसिटी से यहाँ पे हमारा जो फ्लूइड है वो इंटर कर रहा है। तो जो अगर पॉइंट 1 जस्ट यहाँ पे अगर हम डिस्कस करेंगे कि टोटल ग्रेडियंट लाइन या टोटल हेड कितना हो जाएगा, तो वो किसके बराबर हो जाएगा। पॉइंट 1 पे क्या वेलोसिटी है, P1/ρg प्लस V1² 2g और प्लस Z1, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें पता रहेगा। तो अब ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए टोटल ग्रेडियंट लाइन अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ, ये मान लेते हैं पॉइंट 0 का डिस्कस करूँ, तो पॉइंट 0 पे प्रेशर कितना है, 0 है। क्योंकि रिजर्वायर के अंदर में रिजर्वायर जो है अगर इस तरीके का फ्री सरफेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर को ओपन है। तो जब एटमॉस्फेयर को ओपन है तो वहाँ पे पॉइंट 1 पे हमारा प्रेशर एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि गेज प्रेशर 0 हो गया तो प्रेशर एनर्जी 0, प्लस क्योंकि रिजर्वायर में जो हमारा फ्लूइड रहता है वो कांस्टेंट अवस्था में रहता है। कांस्टेंट मतलब स्टेबल अवस्था में रहता है, स्टैटिक रहता है। तो वहाँ पे काइनेटिक हेड भी हमारा 0 हो जाएगा। तो केवल और केवल हमें क्या मिलेगा, जो डेटम रहेगा, जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा वही हमें मिलेगा। अब पॉइंट 1 से 0 से लेके 1 तक का अगर हम डिस्कस करेंगे तो P1/ρg प्लस V1² 2g प्लस Z1 और प्लस सम एंट्री लॉस के फॉर्म में हमारा सम अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं पॉइंट 1 पे टोटल अगर मैं केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और ये वाला हेड ऑफ प्रेशर हेड का बात करूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ZA माइनस H एंट्री इक्वल टू, मैं बोल सकता हूं कि टोटल हेड 8.1, तो ये इतना बराबर हो जाएगा। मतलब ZA जो यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इसमें से मैं रेड कलर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एंट्री लॉस अगर माइनस हो जाता है, अगर यहाँ पे इसको रेड से नहीं, क्योंकि रेड से हम लोग दिखाएंगे टोटल ग्रेडियंट लाइन को, तो ये मैं यहाँ से दिखा देता हूँ कि इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी H एंट्री के फॉर्म में लॉस हो गया। तो मतलब हमें ये वाला पॉइंट मिला। तो इस पॉइंट से लेके ये वाला पॉइंट को अगर मैं वर्टिकली ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कितने के बराबर है, P1/ρg प्लस V1² 2g प्लस Z1। और जैसे जैसे हम लोग मूव कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है कि पॉइंट 2 पे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं, तो क्या हो रहा है कि हेड के फॉर्म में, HF के फॉर्म में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लॉस हो रहा है, जो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल FL V² 2GD। मतलब 1 पे जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी था, अगर मैं पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में बर्नौलीज थ्योरम लगाऊं तो पॉइंट 1 पे तो हमारा क्या हो जाता था, P1/ρg प्लस V1² 2g प्लस Z1 था। अब पॉइंट 2 का बात करेंगे तो P2/ρg प्लस V2² 2g प्लस Z2 और प्लस H ड्यू टू लॉस। अब यहाँ लॉस किसके कारण आ रहा है, 1 से लेके 2 जब फ्लूइड आएगा तो फ्रिक्शन के कारण सम अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस होगा। मतलब 1 पे जितना एनर्जी है उसमें से अगर मैं HF को माइनस कर दूंगा, यहाँ पे देखिए HF को अगर मैं ये HL को माइनस कर दूंगा 1 में से, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल हेड मिल जाएगा पॉइंट 2 पे। तो यही मेरे पॉइंट 2 पे ये है। अब 1 से लेके 2 एक बार मुझे पॉइंट 1 मिल गया और पॉइंट 2 मिल गया, तो उसको मैं आकर लाइन को मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, टोटल ग्रेडियंट लाइन मिल जाएगा। तो होप आपको ये जो मैंने बहुत बड़े से और सब कुछ को एक्सप्लेन, मतलब सारे एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किए हैं, तो अब समझ में आ रहा होगा, इससे और ज़्यादा यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा।
क्या क्या हमने क्लियर किया कि हमारा जो टोटल ग्रेडियंट लाइन होता है वो क्या होता है, इट इज़ समेशन ऑफ प्रेशर एनर्जी, वेलोसिटी एनर्जी, मतलब वेलोसिटी हेड एज वेल एज पोटेंशियल हेड एंड प्रेशर हेड। अब हमने क्या किया कि अगर डेटम से मान लेते हैं कि ये रिजर्वायर में वाटर भरा हुआ है जो कि ZA हाइट तक था, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर रिजर्वायर में बात करूं तो क्योंकि वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर को ओपन है तो वहाँ तो प्रेशर एनर्जी हमारा जीरो होने वाला है। उस पर्टिकुलर रिजर्वायर में जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है, स्टैटिक रहता है, मतलब रुका हुआ फ्लूइड रहता है, तो उसके कारण कोई वेलोसिटी हेड भी हमें नहीं मिलेगा। तो केवल और केवल जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उसमें स्टोर रहेगा इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, जो कि टोटल हाइट कितना है, ZA है, मतलब ZA अमाउंट ऑफ एनर्जी 0.0 पे हमें स्टोर है, तो 0.0 पे ZA अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर है। अब मान लेते हैं कि अगर हमें टोटल ग्रेडियंट लाइन खींचना है इस पर्टिकुलर पाइप के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे, तो बर्नौलीज थ्योरम 0.0 और 0.1 जो कि जस्ट हमारा पॉइंट के एंट्री पॉइंट पे 0.1 है, तो उसके बीच में अगर हम लोग बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.0 पे टोटल एनर्जी हो गया इक्वल टू 0.1 पे ये टोटल एनर्जी हो गया कि P1 अपॉन रो जी V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1, प्लस यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि जीरो में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी था, तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जैसे ही 0.1 पे आ रहा है तो सम एंट्री लॉस के फॉर्म में, जैसे जब भी फ्लूइड किसी रिजर्वायर में या किसी पाइप में अगर जैसे एंट्री करता है तो एक कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एंट्री लॉस में लॉस होता है, जो कि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो एंट्री लॉस में होता है। तो अगर मैं ये बोलूं कि जो टोटल ग्रेडियंट लाइन होता है वो 0.1 पे क्या हो जाएगा, जो तीनों अलग अलग टाइप का जो हेड है उसके बराबर होगा, तो मतलब अगर मैं इसको इस साइड लिख लूं तो ZA माइनस एंट्री लॉस को माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0.1 पे टोटल हेड मिल जाएगा। तो क्लियर है, तो अगर मतलब अगर ये ZA वाला लाइन है उसमें से मैं H ऑफ एंट्री को माइनस कर दूं, ये H ऑफ एंट्री को माइनस कर दूं तो मेरे को 0.1 पे टोटल हेड मिल जाएगा, तो 0.1 पे हमें टोटल हेड मिल गया। अब हम ये देख रहे हैं कि टोटल हेड जो टोटल ग्रेडियंट लाइन जो होता है वो पाइप के अलग अलग पॉइंट पे टोटल हेड का कितना मतलब समय कितना है उसी को एक लाइन ड्रॉ मतलब कि ज्वाइन करता है। तो अगर मैं किसी बीच में अगर कोई एक पॉइंट लूँगा और वहाँ पे अगर मैं उसका प्रेशर, वेलोसिटी और डेटम हेड कैलकुलेट करूँगा तो हमें इसका मतलब इस पॉइंट पे हमें इतना अमाउंट मिलने वाला है। क्लियर है, क्यों, क्योंकि 1 से लेके जब 1 डैश अगर ये लाइन है तो 1 से 1 डैश आने में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो फ्रिक्शन के फॉर्म में लॉस हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर मैं पाइप के लास्ट कॉर्नर तक जाऊंगा 0.2 पे, तो वहाँ पे अगर मैं 0.1 और 0.2 के बीच में बर्नौलीज थ्योरम लगाऊंगा तो ये हो जाएगा हमारा 0.1 के लिए टोटल एनर्जी, 0.2 के लिए ये टोटल हेड और प्लस 1 से लेके 2 में जाने में सब अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रिक्शन के फॉर्म में लॉस होगा। तो लेकिन टोटल ग्रेडियंट लाइन क्या बताता है, केवल इसी अमाउंट का समेशन बताता है। मतलब अगर मैं 0.1 पे जो टोटल हेड रहेगा उसमें से अगर मैं ये हेड लॉस जो फ्रिक्शन के कारण जो हुआ है, मैं यहाँ पे F लिख देता हूँ, फ्रिक्शन के कारण जो हुआ है अगर मैं उसको माइनस कर दूंगा तो वो हमारे 0.2 का टोटल ग्रेडियंट लाइन मिल जाएगा। तो 1 से लेकर 2 तक का ये जो ग्राफ हम लाइन ज्वाइन करेंगे तो वो हमें बताएगा टोटल ग्रेडियंट लाइन। तो इस तरीके से होप आपको क्लियर हो गया होगा टोटल ग्रेडियंट लाइन। और दूसरा चीज़, अब हमें मान लीजिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन निकालना है, तो 0.1 पे जो भी हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें ये पता है, कहाँ गया 0.1 पे ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है, क्लियर है। तो अब इसमें से अगर मैं V1 स्क्वायर अपॉन 2G को माइनस कर दूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, तो अगर मैं यहाँ इसमें से, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होने वाला है तो पैरेलल लाइन हो जाएगा, V1 स्क्वायर अपॉन 2G को माइनस कर दूंगा तो मान लेते हैं ये वाला पॉइंट मिला। और यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, या तो V2 स्क्वायर अपॉन 2G को माइनस कर लीजिए या यहाँ पे एक एग्जिट लॉस होगा, H ऑफ एग्जिट लॉस, उसको भी माइनस कर लीजिए। तो ये जो हमें लाइन मिलेगा ये हमें मिलेगा क्या, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन।
क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। मतलब टोटल ग्रेडियंट लाइन में से वेलोसिटी हेड को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो हमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन मिल जाएगा। क्लियर है। तो होप इस तरीके से ये वाला जो पोर्शन है उसका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर को रिलीज़ कर रहे हो या डायरेक्ट रिजर्वायर को रिलीज़ कर रहे हो, बात वही होता है। क्योंकि इनिशियली में अगर यहाँ पे फिल नहीं हुआ होगा तो ये रिजर्वायर भी क्या है, एक तरीके से एटमॉस्फेयर में ही रिलीज़ कर रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से इसको हमने एक ब्रॉडर पिक्चर में देखने की कोशिश किया। अब रिवीजन के तौर पे इसको भी हम लोग थोड़ा सा इसको इनलार्ज करके इक्वेशन के फॉर्म में देख लेते हैं, तो हमारा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ठीक है। तो मैं इसको रफ कर लेना हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो इसको रफ करते हैं और फिर ये सेकेंड वाला जो है इसको भी हम लोग इसी को इक्वेशन के फॉर्म में लिख के समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो डायग्राम बन रहा है उसके लिए। तो सबसे पहले देन अगेन हम लोग एक रिजर्वायर लेते हैं। और मान लेते हैं कि यहाँ से हमारा जो है इस पर्टिकुलर पाइप के थ्रू एनर्जी का लॉस, हम धीरे धीरे पहले बढ़ते जाते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो है रिजर्वायर हमारा एटमॉस्फेयर को रिलीज़ है, और ये यहाँ पे कहीं पे इसका ये डेटम लाइन था, जो कि डेटम लाइन जो है वो जेड ए रिजर्वायर 1 है, तो जेड ए हाइट तक ये स्टोर है। और पॉइंट 1 ये हो जाएगा यहाँ पे वेलोसिटी से v1 वेलोसिटी से इसमें एंट्री कर रहा है, और ये लेंथ L1 पाइप का पहले हमने जिक्र किया है। ठीक है। तो अब देखिए ये जो हमारा जो लाइन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल पॉइंट 0 पे एनर्जी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा। जैसे ही यहाँ पे एंट्री हो रहा था तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो पॉइंट 1 पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक चीज़ दिखा देते हैं कि पॉइंट 1 से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एंट्री के फॉर्म में लॉस हो गया। मतलब मान लेते हैं कि ये पॉइंट ये मिला। तो अब यहाँ पे हमारा जो है रेड कलर से दिखाने की कोशिश करेंगे कि पॉइंट 1 पे जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या है, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी टोटल हमें कहाँ मिला, यहाँ पे मिला, पॉइंट 1 के जस्ट यहाँ पे मिला। ये किसके बराबर है, हमारा ZA माइनस H एंट्री लॉस। मतलब जो टोटल ZA अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसमें से मैं एंट्री को माइनस कर दूंगा तो वो पॉइंट 1 पे हमें ये टोटल हेड मिल जाएगा, जो कि ये है। अब मान लेते हैं ये पॉइंट 2 है, तो पॉइंट 2 पे हमारा अगर 1 और 2 के बीच में देन अगेन अगर हम लोग बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 और प्लस H फ्रिक्शन के कारण जो लॉस हो जाएगा। तो इसको मैं HF1 लिख रहा हूँ क्योंकि पाइप 1 के कारण जो फ्रिक्शन लॉस हो रहा है। तो मतलब अल्टीमेटली पॉइंट 2 पे हमें क्या मिलने वाला है, ये इसमें से अगर मैं HF1 को माइनस कर दूंगा तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट 1 था और टोटल जो है वो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी HF1 के नाम पे लॉस हो गया। मतलब पॉइंट 2 पे हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा। तो 1 और 2 को इस तरीके से अगर मैं ड्रॉ कर दूंगा तो ये हमारा पाइप 1 के लिए टोटल ग्रेडियंट लाइन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। ये 1 कितना था, P1 अपॉन रो जी V1 स्क्वायर अपॉन 2G अमाउंट ऑफ एनर्जी था, उसमें से ये फ्रिक्शन के कारण जब अमाउंट ऑफ एनर्जी को मैं माइनस कर दूंगा तो पॉइंट 2 पे हमें टोटल हेड मिल जाएगा जो कि इतना के बराबर है। क्लियर है। तो अगर 1 और 2 को मैं अगर ड्रॉ करूँगा या लाइन को मिलाऊंगा तो हमें क्या मिलेगा, टोटल ग्रेडियंट लाइन मिलेगा पॉइंट 2 तक के लिए। अब जैसे ही हम लोग आगे मूव करते हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये जो पाइप है उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो डिक्रीज़ हो गया। तो डिक्रीज़ हो गया तो ये पॉइंट ये वाला जो है वो मेरा मान लेते हैं L2 लेंथ का था और D2 डायमीटर का था। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे पॉइंट 2 से पॉइंट 3 की तरफ हम लोग मूव करेंगे, पॉइंट 2 से इसमें आएंगे तो मान लेते हैं इसमें वेलोसिटी हमारा V2 है। तो अब यहाँ पे देखिए जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे पॉइंट 2 पे था, तो अगर यहाँ पे कहीं एक पॉइंट लेंगे 2 मान लीजिए, तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में लॉस हो रहा है। तो वही हमने यहाँ पे दिखाया कि कॉन्ट्रैक्शन में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी और क्या होगा, वो सडनली ड्रॉप होगा और वो कितना बराबर हो जाएगा, होता है 0.5 V2 स्क्वायर अपॉन 2G के फॉर्म में यहाँ पे सडनली वो ड्रॉप हो जाएगा। और एक बार जब ये ड्रॉप हो जाएगा तो अब पॉइंट यहाँ से लेके अगर 3 तक आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें
अब मान लीजिए ये वाला पॉइंट मिला, तो ये वाला पॉइंट कुछ इस टाइप का होता, लेकिन क्योंकि फ्रिक्शन के कारण सम अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, HF2 के फॉर्म में जो फ्रिक्शन लॉस होगा, और पॉइंट 3 पे हमें टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाएगा। क्लियर है ये। अब जैसे ही पॉइंट 3 अगर हमें मिल गया, तो अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हमारा पाइप का जो है देन अगेन इसका जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो जा रहा है और डायरेक्टली एटमॉस्फेयर को रिलीज कर दे रहा है। तो जैसे ही डायरेक्टली एटमॉस्फेयर को रिलीज करेगा, मतलब यहाँ पे भी हमारा देन अगेन सडनली सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो ड्रॉप होगा, और यहाँ पे जो ड्रॉप होगा वो किसके कारण होगा, तो वो हमारा हो जाएगा इनलार्जमेंट के कारण, और उसके लिए वैल्यू क्या होता है, V1 माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G के बराबर हो जाएगा। तो ये पॉइंट 3 मिलेगा, और मान लेते हैं ये पॉइंट 4 है, तो पॉइंट 3 और 4 के बीच में भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं कि HF3 के नाम पे सम अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो ये हमारा पॉइंट मिल जाएगा। तो ये जो रेड वाला लाइन है, ये जो हमें बता रहा है क्या, यहाँ से ऐसे फिर यहाँ पे ड्रॉप हुआ है कॉन्ट्रैक्शन के कारण, देन अगेन यहाँ पे इंक्लाइन, यहाँ पे इनलार्जमेंट के कारण ड्रॉप हुआ है, और देन यहाँ पे, तो ये टोटल हमें टोटल ग्रेडियंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम वैसे ही हमें ग्राफ मिला है, ठीक है। अब एक बार पॉइंट 1 पर हमें टोटल ग्रेडियंट लाइन पता चल जाएगा, तो क्योंकि इस पूरे 1 से लेके 2 तक का वेलोसिटी V1 कांस्टेंट रहने वाला है, मतलब हमारा जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट यहाँ पे अगर हम V1 स्क्वायर अपॉन 2G अगर माइनस कर देंगे, तो ये इसके जस्ट पैरेलल लाइन रहेगा ये। तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा, V1 स्क्वायर अपॉन 2G। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हो जाएगा, ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे इसमें पाइप 1 में प्रेशर ज़्यादा था और वेलोसिटी कम था, और पॉइंट जैसे ही यहाँ पे सडन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे प्रेशर का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे एक प्रेशर यहाँ पे ऐसे डिक्रीज हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे प्रेशर को डिक्रीज कर लिए किया है। एक बार डिक्रीज हो गया उतना अमाउंट ऑफ, तो अब ये जो पॉइंट यहाँ पे जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसमें से अगर मैं V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस कर दूंगा, तो इस पर्टिकुलर पाइप के लिए हमें क्या मिल जाएगा, ये V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस करेंगे तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन मिल जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट 2 से जैसे ही फ्लूइड 3 में एंट्री करेगा तो यहाँ पे डायमीटर बढ़ गया, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें प्रेशर राइज देखने को मिलेगा, और ये राइज हो जाएगा तो पॉइंट, ये जो पॉइंट रहेगा ये यहाँ पे आके थोड़ा राइज देखने को मिलेगा। और फिर एक बार पॉइंट 3 पे हमें टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी पता है, उसमें से मैं फिर से वेलोसिटी हेड को माइनस कर दूंगा तो वो हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन V3 स्क्वायर अपॉन 2G। और इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये भी हम किसके बराबर हो जाएगा, 8 एग्जिट, मतलब टोटल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में से H ऑफ एग्जिट को अगर हम माइनस कर देंगे तो भी हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो ये ब्लैक में नहीं दिखाना था मुझे एक्चुअली, ये भी पाइप है तो ये सेम मतलब मिल जा रहा है, ये ऐसा कुछ है। और ये किसके बराबर है, V3 स्क्वायर अपॉन 2G से माइनस कर दें, मतलब कि हर एक क्रॉस सेक्शन पे देख लीजिए कि पाइप वेलोसिटी सेम है, तो टोटल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में से पॉइंट 1 पे वेलोसिटी V1 है तो इतना माइनस कर दीजिएगा, तो ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन आपको मिल जाएगा। हाइड्रोलिक, ये जो हमें मिला है वो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ब्लू कलर का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ब्लू कलर का जो लाइन है, रेड कलर का ये जो लाइन है टोटल ग्रेडियंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ब्लू कलर का लाइन है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे अलग अलग पॉइंट पे हम लोग टोटल ग्रेडियंट लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, देखिए बुक में आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किए हैं। नहीं समझ में आ रहा है आप वीडियोज़ को बार बार देखिए, और ये लेक्चर को क्लोज करने से पहले एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ टोटल ग्रेडियंट लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। देखिए सबसे पहले अगर हमें टोटल ग्रेडियंट लाइन के बारे में बात करें तो वो क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे टोटल प्रेशर, वेलोसिटी और डेटम हेड का समेशन हो जाएगा। और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हम कैसे मिलेंगे, जिसको कि हम पीजोमेट्रिक हेड भी बोलते हैं, उसमें से वेलोसिटी हेड को माइनस कर देंगे तो हमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन मिलेगा। अब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप टोटल ग्रेडियंट लाइन, अब जैसे यहाँ पे जीरो रिजर्वायर 1 पे हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी पता था कि केवल ZA पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी है। अब क्योंकि हम जनरली ये जो लाइन ड्रॉ करते हैं टोटल ग्रेडियंट लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, वो पाइप के लिए ड्रॉ करते हैं, तो पाइप के पॉइंट 1 पे कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल है वो किसके बराबर हो जाएगा कि रिजर्वायर में टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जितना स्टोर था और उसमें से इंट्रेंस के कारण जो लॉस हुआ उसको मैं माइनस कर दूंगा, तो ये माइनस कर दिया तो पॉइंट 1 पे पहला टोटल ग्रेडियंट लाइन मिल गया। अब 1 से लेके 2 तक जैसे जैसे हम लोग मूव करेंगे तो एक इंक्लाइन लाइन मिलेगा, क्योंकि ये टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी में से HF1 ड्यू टू फ्रिक्शन लॉस होने वाला है। तो पॉइंट 2 तक हम लोग यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे पॉइंट 2 पे हम देख रहे हैं कि सडन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उसके कारण भी 0.5 V2² अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस हुआ। तो अब वहाँ से लेके अगर मैं 3 तक बात करूँ तो देन अगेन कॉन्स्टेंटली हमें क्या मिलेगा, सम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन में लॉस होगा। तो इस तरीके से 2 से लेकर 3 तक आप देख रहे हैं कि इंक्लाइन लाइन मिल रहा है। क्लियर है। अब जैसे ही पॉइंट 3 पर पहुंचेंगे तो सडन इनलार्जमेंट हो रहा है, तो उसके कारण भी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस होता है, तो वो इसके बराबर हो जाएगा V2 - V3² और ये सब सारे हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए हैं, ये कि लॉस इनलार्जमेंट के कारण कितना हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन के कारण कितना हो रहा है। तो पॉइंट 3 पे टोटल ये निकल गया। अब 3 से लेके 4 तक तो यहाँ पे केवल फ्रिक्शन के कारण लॉस होगा, तो वो HF3 के फॉर्म में हमने दिखा दिया कि अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हुआ। अब एक बार जब हमारा टोटल ग्रेडियंट लाइन निकल जाएगा तो उस पर्टिकुलर पाइप के सेक्शन में अगर हम उस पर्टिकुलर में जो वेलोसिटी था उसके स्क्वायर मतलब वेलोसिटी के हेड को माइनस कर दूंगा तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन मिल जाएगा। बस आपको देखना क्या होगा कि अगर कहीं पे इनलार्जमेंट हो रहा है या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। तो क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, तो जो भी अमाउंट होगा उससे और थोड़ा सा हमारा रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ इनलार्जमेंट हो रहा है तो हमारा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोलिक लाइन थोड़ा बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और देन अगेन यहाँ पे जो भी वेलोसिटी मान लेते हैं कि V3 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, V3² माइनस कर देंगे तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन मिल जाएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये जो टोटल ग्रेडियंट लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो सकता है अगर वहाँ पे कोई भी हेड लॉस ना हो। अगर मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे कोई हेड लॉस नहीं होता तो ये जो पॉइंट 1 होता ये वाला पॉइंट, तो ये अल्टीमेटली ये इस तरह ये वाले लाइन को फॉलो करता अगर यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन के फॉर्म में एनर्जी लॉस नहीं होता। लेकिन क्योंकि हर एक पॉइंट पे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो एनर्जी लॉस हो रहा है, इसीलिए ये इस तरीके से इंक्लाइन हो रहा है। तो आप चाहो तो नोट डाउन करके लिख सकते हो, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए कि इफ़ in pipe there is no loss then total gradient line will be horizontal। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि कब हमारा टोटल ग्रेडियंट लाइन हॉरिजॉन्टल हो सकता है, तो जब किसी भी टाइप का लॉस ना हो तो उस केस में हमारा जो टोटल ग्रेडियंट लाइन है वो हॉरिजॉन्टल रहेगा। ठीक है, तो इस क्लास में हमने टोटल ग्रेडियंट लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के बारे में देखा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे और प्रोसीड करेंगे या इसी को हम लोग यूज़ करेंगे आगे के कंसेप्ट के लिए। ठीक है।